हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मधु बाला है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सेकंड स्टेज का +3 स्कोर का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मेरा इलाज चलते हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है और अभी लास्ट 16 डेट को मेरा लास्ट कीमो था और मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं अब ठीक हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। दोस्तों, इन वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर कोई जानलेवा रोग नहीं है। अगर इस पे इसका ठीक से पता चल जाए, ठीक टाइम पे पता चल जाए, तो ये क्योर है, इससे बचा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी माताएं बहनें हैं वो हर साल अपना चेकअप करवाएं, मेमोग्राफी करवाएं, जांचें करवाएं, तो इससे पता चलता है कि वो ठीक है। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कब पता चला था और कैसे पता चला था। तो दोस्तों, ये फरवरी लास्ट 2021 की बात है, जब मुझे अपने राइट ब्रेस्ट के अंदर गांठ महसूस हुई थी। तो वो दर्द नहीं कर रही थी, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बस एक नॉर्मल गांठ थी। मैंने भी उसको नॉर्मली ले लिया था कि ये एक नॉर्मल गांठ ही है। तो उसके बाद हमें अप्रैल मई के अंदर मुझे कोरोना हो गया था और मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था। तो मैं इस गांठ को बिल्कुल भूल गई थी। मुझे ये गांठ याद नहीं रही थी क्योंकि उस टाइम कोरोना का पीक पॉइंट था और मुझे खुद को बचना था और अपने हस्बैंड को भी, मतलब मैं कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो उनको मैं हौसला देती थी, उनकी बस सेवा भाव अपने अंदर। एक लेडीज़ के अंदर एक कॉमन बात ये होती है कि अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने में हम इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपना खुद का दुख जो होता है, अपना खुद की तकलीफ़ें जो होती है, वो हमें याद ही नहीं रहती। बस यही मेरे साथ हुआ था। तो ये गांठ बढ़ते बढ़ते ये बड़ी हो गई थी और इसके अंदर एक दिन इसके अंदर जलन भी होने लगी थी और मेरे राइट अंडर आर्म में भी एक छोटी सी गांठ हो गई थी। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, भी कुछ मेरे शरीर के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेमोग्राफी करवाने के लिए बोला। तो मैंने वो मेमोग्राफी करवाई और जिस दिन मैंने ये मेमोग्राफी करवाई थी, दोपहर के 1 बजे मैंने ये करवाई थी मेमोग्राफी और डॉक्टर ने कहा था कि शाम को 5 बजे इसकी रिपोर्ट आएगी। तो शाम को 5 बजे रिपोर्ट आई और मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे भाई रिपोर्ट लेने के लिए गए। तो वो रिपोर्ट लेके जैसे डॉक्टर के पास आई तो उन्होंने देख के और कहा कि भी है, दिक्कत तो है, भी ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो फ्रेंड्स, उस वक्त मैं उन लोगों के पास नहीं थी, लेकिन ये सुन के जो उन लोगों पे बीती है वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या बीती होगी उन पे, कि एकदम से डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये ब्रेस्ट के अंदर जो ये होता है तो ये ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप लोग हौसला रखिए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो उन्हीं डॉक्टर ने हमें कहा था कि भी जयपुर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर आएंगे यहाँ पे गंगानगर और उनसे आप लोग मिल लेना और जो वो कहें तो आप उनसे इलाज शुरू करवा सकते हैं। तो दूसरे दिन वो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे गंगानगर और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब दीपक जी गुप्ता के पास गए थे। तो उन्होंने रिपोर्ट देख के और कहा था कि भी ये रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, आप लोग वहाँ आएँ
जयपुर आएँ और हमारे हॉस्पिटल आएँ, हम लोग पूरी जांच करवाएंगे, पूरी बॉडी की जांच होगी, कंप्लीट जांचें होंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का ये मतलब ब्रेस्ट कैंसर है और किस तरह का ट्रीटमेंट चलेगा इसका, कैसे होगा। तो आप लोग वहाँ आएँ। और तो हम लोग दूसरे दिन चले गए थे जयपुर के लिए। दूसरे दिन शाम को हम लोग यहाँ से 6 बजे चले थे और उसके दूसरे दिन हम सुबह 6 बजे जयपुर पहुँच गए थे। 12 घंटे की हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग हॉस्पिटल गए और डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने जांचें लिख दी और 4-5 दिन तक दोस्तों मेरी जांचें हुई थी बस। और सभी जांचें कंप्लीट हो चुकी थी, होल बॉडी की जांच हुई थी और उसके अंदर मतलब मुझे बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर है और सेकंड स्टेज का +3 स्कोर का ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन ये क्योर है, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऑपरेशन होगा, कीमोथेरेपीज़ भी दी जाएंगी, रेडियोथेरेपीज़ भी दी जाएंगी, मतलब एक लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, कैसे मेरी कीमोथेरेपी चली, कैसे मेरी रेडियोथेरेपीज़ रही, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद।